अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान की है हर उस चीज ने जो जमीन और आसमानों में है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। जमीन और आसमानों के राज्य का मालिक वही है, जिंदगी प्रदान करता है और मौत देता है, और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वही प्रथम भी है और अंतिम भी, और गोचर यानी जाहिर भी है और अगोचर यानी छिपा भी, और उसे हर चीज का ज्ञान है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके ज्ञान में है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही जमीन और आसमानों के राज्य का मालिक है, और सारे मामले फैसले के लिए उसी की ओर रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के छुपे हुए रहस्य तक जानता है। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा यानी प्रतिनिधि बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा बदला है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने का निमंत्रण दे रहा है, और वो तुमसे पक्का वादा ले चुका है अगर तुम वास्तव में मानने वाले हो। अल्लाह ही तो है जो अपने बंदे पर साफ साफ आयतें उतार रहा है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ा ही करुणामय और दयावान है। आखिर क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, हालांकि जमीन और आसमानों की विरासत अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जो लोग विजय के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वे कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने विजय से पहले खर्च और जिहाद किया है। उनका दर्जा बाद में खर्च करने वालों और जिहाद करने वालों से बढ़कर है, यद्यपि अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे किए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाए, और उसके लिए उत्तम बदला है। उस दिन जबकि तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका प्रकाश यानी नूर उनके आगे आगे और उनकी दाईं ओर दौड़ रहा होगा, उनसे कहा जाएगा कि आज खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यही है बड़ी सफलता। दिन मुनाफिक यानी कपटाचारी मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वे ईमान वालों से कहेंगे, तनिक हमारी ओर देखो ताकि हम तुम्हारे प्रकाश से कुछ लाभ उठाएं। मगर उनसे कहा जाएगा, पीछे हट जाओ, अपना प्रकाश कहीं और तलाश करो। फिर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। उस दरवाजे के अंदर दयालुता होगी और बाहर अजाब। वे ईमान वालों से पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ईमान वाले जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, अवसरवादिता से काम लिया, शक में पड़े रहे और झूठी आशाएं तुम्हें धोखा देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ गया, और अंतिम समय तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। अतः आज न तुमसे कोई फिदिया यानी मुक्ति प्रतिदान स्वीकार किया जाएगा, और न उन लोगों से जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कुफ्र यानी इनकार किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारी खबर लेने वाली है, और ये बड़ा ही बुरा परिणाम है। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें और उसके उतारे हुए सत्य के आगे झुकें,
और वे उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी। फिर एक लंबा समय उन पर गुजर गया तो उनके दिल कठोर हो गए और आज उनमें से ज्यादातर अवज्ञाकारी बने हुए हैं। अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी प्रदान करता है। हमने निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम बुद्धि से काम लो। मर्दों और औरतों में से जो लोग सदक़े यानी दान देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया है, उनको वास्तव में कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बड़ा ही अच्छा बदला है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक यानी अत्यंत सच्चे और शहीद यानी साक्षी हैं। उनके लिए उनका बदला और उनका प्रकाश है। और जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया है और हमारी आयतों को झुठलाया है, वे दोज़खी हैं। खूब जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल्लगी और ऊपरी टीप टाप और तुम्हारा आपस में एक दूसरों पर बड़ाई जताना और धन और संतान में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक वर्षा हो गई तो उससे पैदा होने वाली वनस्पति को देखकर किसान खुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो पीली हो गई, फिर वो भुस बनकर रह जाती है। इसके विपरीत आखिरत वो स्थान है जहां कठोर अजाब है और अल्लाह का क्षमादान यानी माफी और उसकी प्रसन्नता है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं। पढ़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब के क्षमादान और उस जन्नत की ओर जिसका विस्तार आसमान और जमीन जैसा है, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो जमीन में या तुम्हारे अपने ऊपर उतरती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब अर्थात भाग्य पत्रिका में लिख ना रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी हानि तुम्हें हो उस पर तुम्हारा दिल छोटा ना हो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें प्रदान करे उस पर फूल ना जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और डींगे मारते हैं, तो खुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को कंजूसी करने पर उकसाते हैं। अब अगर कोई मुंह मोड़ता है तो अल्लाह निस्पृह यानी बेनियाज और प्रशंसनीय है। हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और मार्गदर्शनों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तुला अवतरित की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए लाभ है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बिना उसकी और उसके रसूलों की सहायता करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उन सब के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसको इंजील प्रदान की। और जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी और रहबानियत यानी संसार त्याग की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उसे उनके लिए अनिवार्य नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही ये नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिदान हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी दयालुता का दोहरा हिस्सा प्रदान करेगा
और तुम्हें वो प्रकाश प्रदान करेगा जिसके उजाले में तुम चलोगे, और तुम्हारे कसूर माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। तुमको ये नीति अपनानी चाहिए ताकि किताब वालों को मालूम हो जाए कि अल्लाह के अनुग्रह पर उनका कोई एकाधिकार नहीं है, और ये कि अल्लाह का अनुग्रह उसके अपने ही हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है, और वो महान अनुग्रह वाला है।